Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video, we are going to solve second problem of final accounts with adjustment from intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. Second question: from the following particulars, prepare final accounts of Godrej Traders. This is the name of the business for the year ending 31/12/2018. This is the end date of our year. So what we will do immediately after reading this, we will draw the format of final account and balance sheet along with our heading. So what will be the pro forma of final account? It is nothing but trading and profit and loss account of M/S. अभी इसको हम कैसा पढ़ेंगे? MESS. Godrej Traders for the year ending 31st December 2018. ये हेडिंग की फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन होगी. हेडिंग यू हैव टू राइट हेडिंग इन 2 lines, राइट? अब इसके बाद आपको क्या करना है? इफ यू आर राइटिंग अकाउंट and it's mandatory to write DR and CR on both the sides. So in this particular pro forma, we are making 2 amount column. एक inner column रहेगा, एक outer column रहेगा. Now after this, we'll draw the format of our balance sheet. That will be balance sheet of Mrs. Godrej Traders as on आता balance sheet में. Always remember balance sheet में as on आता और trading and profit and loss account में for the year ending आता. And balance sheet is not an account, इसीलिए हम इधर DR और CR नहीं लिखते. Balance sheet is a statement. So liabilities amount एक इनर कॉलम का है अमाउंट, एक आउटर कॉलम का है. सिमिलरली एसेट्स अमाउंट. नाउ बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द ट्रायल बैलेंस, व्हाट विल डू, विल रीड ऑल द एडजस्टमेंट्स. ट्रायल बैलेंस को स्किप कर दो, छोड़ डालो, मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट. अब ये एडजस्टमेंट्स क्या है हम डिटेल में समझेंगे. लेट अस हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट इन डिटेल्स. सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 5600. ऑलवेज रिमेंबर एडजस्टमेंट का एक रूल है. व्हाट इज दैट रूल? एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. 2 बार लिखना है हमको. सो ये एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 बार होता, बिकॉज आवर सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम. इन सिंपल वर्ड्स, हर एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है. पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं इसको, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड लिखते हैं. द सेकेंड एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, इसको कैसा कैलकुलेट करते हैं, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे. लेट अस सी वेयर वी नीड टू कंसीडर. पहली बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, बिकॉज दिस इज आवर एक्सपेंडिचर. वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर. ठीक है, दिस इज द एक्सपेंडिचर, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड फॉर द सेकेंड टाइम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी ऐड करना है किसको? कैपिटल को. एंड कैपिटल विल बी अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल जो आप लिखेंगे, वो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करना है फॉर द सेकंड टाइम. नाउ लेट अस सी द थर्ड एडजस्टमेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. 10% है. सो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट किसको बोलते हैं? जो चीज हमारी है. हु आर वी आर बिजनेस. बिजनेस के मशीनरी की वैल्यू कम हो रही तो बिजनेस के लिए नुकसान है, और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होता. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू राइट in depreciation on machinery on the debit side of profit and loss account, and for the second time the same depreciation amount is deducted from the machinery on the asset side of balance sheet. So, the next adjustment is bad debts 1500. तो bad debts है क्या? जिसको हम उधार दिए थे, डेटर्स को हम उधार पे गुड्स बेचे और वो लोग पैसे दिए नहीं, हमको डुबा दिया लोग. सो दिस इज बैड डेट्स. डेट मतलब खर्चा, जो हम खर्चा दिए थे वो बुरा साबित हो गया, बैड डेट्स. सो व्हाट वी हैव टू डू, ये लॉस है हमारे लिए. पैसे डुबा दिए ना तो नुकसान है, और हर नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आता. फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव टू रिकॉर्ड बैड डेट्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड फॉर द सेकेंड टाइम द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, जो बैड डेट्स एडजस्टमेंट में अपीयर हो रहे हैं उसको हम न्यू बैड डेट्स बोलेंगे, राइट? द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट must be deducted, subtracted from the debtors. debtors हम कहाँ लिखते हैं? एसेट साइड लिखते हैं. किधर? बैलेंस शीट में. सो पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखो, दूसरी बार डेटर्स में से माइनस कर दो. एंड लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस 700. तो वेजेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर है और हम एक्सपेंडिचर पे नहीं करें, बाकी है. हम आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी है. सो दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, दैट इज नथिंग बट आवर लाइबिलिटी. व्हाट वी नीड टू डू, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते. तो पहली बार आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेजेस में ऐड करो. ठीक है, और वेजेस किधर लिखते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, थर्ड परमानेंट आइटम. देन आफ्टर दैट
For the second time, outstanding wages is our responsibility to pay, that is nothing but liability. तो दूसरी बार हम outstanding wages को liability side show करते हैं. So let us move towards the next adjustment, that is prepaid insurance. Prepaid हमेशा less करना है. So for the first time it should be deducted from insurance. और insurance को हम किधर लिखेंगे? On the debit side of profit and loss account, right? And for the second time it must be shown as independent asset on the asset side. प्रीपेड इंश्योरेंस को पहली बार इंश्योरेंस में से डिडक्ट करो, दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के लिख डालो. सिंपल एंड इजी. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर ट्रायल बैलेंस. ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस है और क्रेडिट बैलेंसेस है. इफ यू वांट टू सर्च फॉर एक्सपेंडिचर एंड एसेट, किधर ढूंढते हम? ओनली ऑन द डेबिट साइड. एंड इफ यू वांट टू सर्च फॉर इनकम एंड लायबिलिटी, वी विल सर्च ओनली ऑन द क्रेडिट साइड. तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी डेबिट आइटम, हर डेबिट आइटम एक्सपेंडिचर है. अगर एक्सपेंडिचर नहीं रहा, इफ नॉट इट मस्ट बी एन एसेट, तो एसेट रहता. एवरी डेबिट आइटम इज एन एक्सपेंडिचर, इफ नॉट इट मस्ट बी एन एसेट. सिमिलरली एवरी क्रेडिट आइटम इज एन इनकम, इफ नॉट इट मस्ट बी अ लायबिलिटी. हर क्रेडिट आइटम इनकम है, अगर ये आइटम इनकम नहीं रहा तो वो लायबिलिटी रहती. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर प्रॉब्लम. फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व फाइनल अकाउंट, जिसका पहला हिस्सा है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? And we'll begin with the credit side of trading account. Trading account में credit side सिर्फ दो items आते हैं. Number 1 is sales, number 2 is closing stock. Let us search for sales. ठीक है, sales इधर है, that is 30,000. and sales लिखने से पहले sales return है क्या सर्च करना on the debit side. देखो debit side जाके sales return है क्या? Yes, returns, that is 500. So what we need to do? We need to subtract this 500 from 30,000. Directly we'll move towards the credit side of trading account and we will write sales. We'll write sales, 30,000 sales, and from this 30,000 what we'll do? We'll subtract sales return, that is 500. तो sales return minus होने के बाद what will be the amount of net sales? That is 29,500. ये outer column में आ जाता. And what is the last item of trading account credit side? That is closing stock, and the closing stock will always appear in our adjustments. So the closing stock is 5,600. So directly we'll move towards the credit side of trading account and we'll write closing stock 5,600. Then after this what we need to do? Directly we'll move towards the debit side of trading account. Trading account में debit side 3 permanent item है. Number 1 opening stock, number 2 purchases, number 3 wages. First we will search for opening stock. ठीक है, stock on 1/1/2018. It is nothing but beginning of the year, so this is opening stock, that is rupees 2,000. So we'll move towards the debit side of trading account and we'll write 2,000 opening stock. Then after that we'll write purchases. The amount of purchases is 15,000 and we will look for purchase return on the credit side. Purchase return हमेशा credit side रहता. So here we can see return outward. This is nothing but purchase return. अब ये 500 को माइनस करना है from the amount of purchases, that is 15,000. So directly we will write the amount of purchases in the inner column 15,000 and from this 15,000 we will subtract purchase return, that is 500, and the net purchases will be 14,500. Now let us move towards the third permanent item, that is wages. And before that always remember, अब ये एडजस्टमेंट्स पढ़ के जो है सो पूरे याद रखना मुश्किल है. सो हम हमारी आसानी के लिए क्वेश्चन में पेन या पेंसिल से एडजस्टमेंट्स की मार्किंग करते. ठीक है, मार्किंग मतलब एक डॉट या फिर स्टार मार्क, डॉट या फिर स्टार मार्क कुछ भी लगाना है. सो लेट अस डू दैट फर्स्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब ये एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड है, तो आप क्वेश्चन पेपर में कैपिटल किधर है सर्च करो, कैपिटल इज हियर, और कैपिटल पे एक डॉट लगाओ, राइट? Now let us move towards the next adjustment, that is depreciation on machinery. अब this adjustment is related to machinery. What we'll do? We will search for machinery and we will plant and machinery. अब plant and machinery के बाजू के एक डॉट लगाओ, मार्क कर डालो एक. ठीक है, this dot represent there is an adjustment on machinery. डॉट हम क्यों लगा रहे हैं? ये एडजस्टमेंट है बोल के हमको याद दिलाता. दिस इज मैंडेटरी, ये भूलना नहीं है, ये करना ही करना है 100%. And the next adjustment is bad debts. This adjustment is related to debtors. So we will search for debtors and we will mark
डॉट, तो डेटार्स इधर है 15,000, डेटार्स के बाजू आप पेन या पेंसिल से एक डॉट लगा डालो, राइट। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू वेजेस। अब हम क्या करेंगे, वी विल सर्च फॉर वेजेस इन अवर ट्रायल बैलेंस एंड विल मेक अ मार्किंग हियर, इधर हम एक डॉट लगा दे रहे हैं 1200 और वेजेस के बीच में, ठीक है। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस को सर्च करो, इंश्योरेंस इज हियर बिलो बैड डेट्स, इंश्योरेंस के बाजू के एक डॉट लगा डालो। सो इससे क्या होता, इससे हमको मदद मिलती है कि मदद टू कवर ऑल द एडजस्टमेंट इन वेरी कन्वीनियंट मैनर। हम एक भी एडजस्टमेंट भूलते नहीं, राइट। हम डॉट क्यों लगा रहे हैं, लिख रहे हैं क्यों नहीं कुछ भी, बिकॉज क्वेश्चन पेपर पे हम कुछ भी नहीं लिख सकते, इट इज एक्सेप्ट योर हॉल टिकट नंबर, इट इज अ रूल ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। तो अब करना क्या है देखेंगे हम, डॉट्स हम मार्किंग कर लिए। नाउ डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड परमानेंट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज वेजेस। अब वेजेस किधर है, वेजेस इज हियर, दैट इज 1200। अब वेजेस पे डॉट दिखा, डॉट दिखते कि इमीडिएटली हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट है। सो डायरेक्टली वी विल गो टुवर्ड्स एडजस्टमेंट एंड सी व्हाट इज द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू वेजेस, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते, तो हमें क्या करना है, we'll move towards the debit side of trading account and we'll write the amount of wages in the inner column, that is 1200, and to this 1200 we need to add outstanding wages, that is 700। अब ये दोनों को ऐड करे बाद the net wages will be 1900। डन, 3 परमानेंट आइटम हो गए डेबिट साइड के। नाउ वी नीड टू सर्च फॉर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स व्हेन दे आर परचेज्ड। गुड्स खरीदते वक्त जितने भी खर्चे हुए उसको सर्च करो, और फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं उसको सर्च करो। सर्च करे बाद क्या करना है हमको, वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। कई को लिख रहे हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री विल बी ट्रीटेड एज ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। नाउ लेट अस सर्च ऑल द ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। स्टॉक लिख लिया हम, प्लांट एंड मशीनरी इज अवर एसेट, वेजेस हम लिख लिए, रिटर्न्स लिख लिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स इज अवर एसेट, परचेजेस हम लिख लिए ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल इज अवर एसेट, डेटार्स इज अवर एसेट, कैश एट बैंक इज अवर एसेट, रेंट इज एक्सपेंडिचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, bad debts profit and loss account debit side, insurance profit and loss account debit side, salaries profit and loss account debit side first item, furniture asset, gas and water। अब this particular expenditure is related to factory, फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता। कैरेज, दिस एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता। फ्रेट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड, ठीक है, ये गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। तो all the expenses related to goods and factory must be taken on the debit side of profit and loss, debit side of trading account। So what we need to do, एक दो तीन expenses, these expenses are related to factory and goods, so we'll move towards the debit side of trading account and we'll write all those expenses। gas and water 400, then after that carriage 600, then after that freight 800। now everything is done, what we need to do, we need to do the total of both the sides, एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है, आउटर कॉलम के अमाउंट का टोटल करना है। वो टोटल दोनों का टोटल करे बाद ऑब्जर्व करो, जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देना है। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है एंड दैट इज ₹35,100। अब ये 35,100 को हम डेबिट साइड पे लिख देते। अब ये 35,100 में से डेबिट साइड का जो टोटल करे थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रॉम दिस 35,100 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट the total of all debit items, ये पूरे डेबिट आइटम्स का टोटल 35,100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आता, तो आता नेट, सॉरी तो आता ग्रॉस प्रॉफिट। सो विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 14,900। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखे बाद ब्रॉट डाउन करना हमारी ड्यूटी है, ठीक है। सो दिस ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल, इन्हें इधर से कूद के टोटल के नीचे आ जाता। डन। नाउ इमीडिएटली व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बिगिन, ठीक है। नाउ विल कवर ऑल द इनकम्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनकम को सर्च करना है तो वी विल गो डायरेक्टली ऑन द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब देखो क्रेडिट साइड या तो इनकम मिलती है या तो लायबिलिटी मिलती है। लेट अस सी, डिस्काउंट इज फर्स्ट इनकम, इंटरेस्ट इज सेकंड इनकम and commission is third income। तीन इनकम्स हम ऑब्जर्व करें। so what we will do, directly we will write all the incomes which are related to profit and loss account। the first income is discount and the second income is interest 1,500, the third income is commission that is 1,200। everything is done।
नाउ जब हम क्रेडिट साइड कंप्लीट करते सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पहला आइटम सैलरीज है. लेट अस सर्च फॉर द सैलरीज. Salary, yes, salaries are here, that is 1500. So we will directly move towards the debit side of profit and loss account and we will write to salaries 1500. Now after this we need to consider all the expenses which are not related to goods and factory. हर वो खर्चा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करते हैं जो ना गुड से रिलेटेड है ना फैक्ट्री से. नाउ लेट अस सी. और आसान भाषा में अगर बोले तो जो एक्सपेंडिचर हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिए पूरे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं. सो लेट अस सी. स्टॉक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, वेजेस ले लिए, रिटर्न्स ले लिए, लैंड एंड बिल्डिंग्स इज अवर एसेट, परचेजेस ये एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल इज अवर एसेट, डेटार्स इज अवर एसेट, कैश एट बैंक इज अवर एसेट. अब देखो रेंट, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, सैलरीज हम ले लिए, रेंट, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, ये तीन एक्सपेंडिचर्स है. सो let us consider rent first. We'll move towards the debit side and we'll write rent, that is rupees 2500. After it we need to write bad debts. Always remember bad debts appearing in trial balance. जो bad debts trial balance में appear हो रहे हैं डेबिट साइड, those bad debts are old bad debts. ठीक है, ये पुराने bad debts है. और the bad debts which are appearing in adjustments आर न्यू बैड डेट्स. तो हम क्या करते हैं, ये भी पैसे डूब गए सो है, वो भी पैसे डूब गए सो है. सो व्हाट विल डू, वी विल ऐड न्यू बैड डेट्स टू द ओल्ड बैड डेट्स. तो मैं क्या करा, ये जो बैड डेट्स का अमाउंट है ना वो मैं इनर कॉलम में लिखा. नाउ टू दिस अमाउंट लेट अस वेरीफाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स. यस 1200. तो मैं ये इनर कॉलम में लिख दिया. एंड टू दिस 1200 ये ओल्ड बैड डेट्स में हमको न्यू बैड डेट्स ऐड करना है. और न्यू बैड डेट्स क्वेश्चन में कितने हैं हमारे, दैट इज 1500. ठीक है, दीज आर न्यू बैड डेट्स. अभी हम ये दोनों को ऐड कर दिए तो व्हाट विल बी द टोटल बैड डेट्स. द टोटल बैड डेट्स इज 2700. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट आइटम, दैट इज इंश्योरेंस. अगेन मैं इंश्योरेंस को इनर कॉलम में ले लिया. कई को इंश्योरेंस के बाजू एक डॉट दिख रहा है आपको क्वेश्चन में. डॉट मीन्स देयर इज एन एडजस्टमेंट. नाउ डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स एडजस्टमेंट एंड विल वेरीफाई एडजस्टमेंट क्या है. प्रीपेड इंश्योरेंस 200. ऑलवेज रिमेंबर आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते, प्रीपेड को हम लेस करते. सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड, विल राइट इंश्योरेंस इन इनर कॉलम एंड फ्रॉम दिस 600 वी विल सबट्रैक्ट 200 प्रीपेड. अब जब 200 आप माइनस करेंगे तो इंश्योरेंस की वैल्यू मिलती है, दैट इज 400, राइट. देन आफ्टर दिस विल राइट एक्चुअली देयर इज एन एरर हियर, इट इज नॉट मशीनरी, इट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. सो what we are doing, we are calculating the value of depreciation on furniture. इसीलिए depreciation on furniture इधर आया, that is 500. अब how we have calculated this depreciation, let us see. What is the amount of furniture? The amount of furniture is rupees. furniture की value कितनी है देखो, furniture is here and that is 5000. आपको करना कुछ भी नहीं है. if you want to calculate 10% तो इसके 5000 में से एक जीरो की वैल्यू को हटा डालो, एक जीरो कट कर डालो. so that will be 500. 500 will be the value of 10%. तो 10% कैलकुलेट करना है तो एक जीरो को हटा देना. सो 5000 में से ये एक जीरो हटा दो, दिस इज नथिंग बट 500. सो व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 500. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, पहली बार हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डेबिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड फॉर द सेकंड टाइम वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस डेप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम फर्नीचर इन द बैलेंस शीट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट and that is interest on capital. अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 आया कैसा, इसका डिस्कशन अब कर लेंगे हम. लेट अस सी एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. स्टेप 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे रहा. तो कैपिटल कितना है 60,000 का 6%, ये स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में परसेंटेज कट हो जाता, परसेंटेज की इंस्टेड ऑफ परसेंटेज वी नीड टू राइट 100 by 100. अब स्टेप 3 में क्या होता, ये 100 का एक जीरो इधर से कट हो गया, ये दो जीरो इधर से कट हो जाते एंड दो जीरो इधर से कट हो जाते. सो अल्टीमेटली आंसर क्या बचता हमारा 600 इंटू 6, 6 6 36 हो गया, ये दो जीरो इसके बाजू लगा डालो. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गेट द अमाउंट 3600. दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हम इसको
डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, राइट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आइटम, दैट इज टोटल करना है हमको। टोटल करे बाद जो टोटल ज्यादा आता उसको दोनों तरफ लिख डालो। नाउ एवरीथिंग इज डन, वी नीड टू डू द टोटल, ठीक है। टोटल करे बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब आपके सामने दो साइड्स है, एक डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड्स का टोटल करो, ठीक है। अब जो टोटल ज्यादा आता उसको हम दोनों तरफ लिख देते। ओनली वी नीड टू कंसीडर ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर से शुरू हो रहा 14,900 से। अब ये आइटम्स को कंसीडर करना है हमारा। तो जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड इज मोर एंड दैट इज 18,800। अब जो साइड ज्यादा रहती ना उसको हम दोनों तरफ लिख देते, सेम डेबिट साइड भी लिख देना है। एंड फ्रॉम दिस 18,800 we need to subtract the total of debit 1,500, 2,500, 2,700, 400, 500, 3,600। ये पूरा को टोटल करो, वैल्यू आती, वो वैल्यू को आप 18,800 में से सब्ट्रैक्ट करो तो हमें क्या जाता, नेट प्रॉफिट। एंड दैट नेट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि 7,600 है, राइट। नाउ डायरेक्टली वी विल बिगिन विद द फर्स्ट आइटम ऑफ लाइबिलिटीज दैट इज कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल का जितना भी अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 60,000। अब इसमें दो एडजस्टमेंट्स है। नंबर 1 नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अभी ट्रांसफर हुआ। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये दोनों एडजस्टमेंट कैपिटल को बढ़ाते तो हम इसको ऐड करते। सो व्हाट विल राइट ऐड नेट प्रॉफिट दैट इज 7,600 एंड टू दिस वी विल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 3,600। सो द फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी 71,200। अब नाउ वी आर राइटिंग ऑल द लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को अगर सर्च करना है आपको तो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड इन अवर क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल हम लिख डाले, क्रेडिटार्स इज अवर लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट इज अवर लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल इज अवर लाइबिलिटी। अब ये तीनों आइटम्स हम लिख देंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। वी विल राइट क्रेडिटार्स 4,200, देन आफ्टर दैट वी विल राइट बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 6,000, देन आफ्टर दैट वी विल राइट बिल्स पेएबल दैट इज 5,000। अब हो गया क्या? नहीं, डायरेक्टली वी विल सर्च फॉर एडिशनल लाइबिलिटीज जो कि हमेशा एडजस्टमेंट में दिखते। लेट अस सी क्लोजिंग स्टॉक एसेट है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिए कैपिटल को आप, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एडजस्टमेंट ऑफ एसेट, बैड डेट्स एडजस्टमेंट ऑफ एसेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिस इज अवर लाइबिलिटी। सो डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स लाइबिलिटी साइड एंड वी विल राइट आउटस्टैंडिंग वेजेस। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई हमारी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड। एसेट साइड, एसेट को सर्च करना है तो किधर सर्च करते हैं आप? विल सर्च ऑन द डेबिट साइड। अब इधर देखो, प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग्स दूसरा है, बिल्स रिसीवेबल तीसरा है, डेटार्स चौथा है, नंबर 4, नंबर 5 कैश एट बैंक, नंबर 6 फर्नीचर, राइट। अब ये 6 के 6 एसेट्स हम एसेट साइड लिखेंगे। लेट अस सी नंबर 1 प्लांट एंड मशीनरी 14,000, नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग्स 30,000, नंबर 3 the next asset is bills receivable that is 9,300, then after that we have debtors। अब debtors की वैल्यू को मैं इनर कॉलम में लिखा बिकॉज वी हैव एन एडजस्टमेंट, debtors के बाजू के डॉट दिखता आप, ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट को हम सीधा एडजस्टमेंट में आके देखते हैं। दैट एडजस्टमेंट इज बैड डेट्स जो कि 1,500 है। ओनली वी नीड टू सबट्रैक्ट न्यू बैड डेट्स, द बैड डेट्स विच आर अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट ओनली। ओल्ड बैड डेट्स हम डेटार्स में से माइनस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम न्यू बैड डेट्स को डेटार्स में से माइनस करते। दैट इज 1,500, तो इसकी वैल्यू कितनी आती? 13,500। नाउ डन। द नेक्स्ट एसेट इज कैश एट बैंक दैट इज ₹10,000, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग फर्नीचर, और फर्नीचर के ऊपर डॉट है इसीलिए मैं इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखा, दैट इज 5,000। अब व्हाट इज दैट डाउट, जाके देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। सो ये 5,000 में से 10% वैल्यू कम हो रही, दैट इज 500। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द एंड ऑफ द ईयर? दैट इज 4,500। एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एडजस्टमेंट। अब जब हम एडजस्टमेंट में आगे देखेंगे तो वी हैव 2 एसेट्स, एक क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस है। सो व्हाट विल डू? डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द एसेट साइड एंड वी विल राइट
prepaid insurance, that is 200, and closing stock, that is 5600. Everything is done. अब इसका टोटल करना है, so directly we'll do the total of the asset side and we will get 87,100. ठीक है, if we do the total of liability side we will get 87,100. अब बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई, right? So this was a complete explanation of second problem along with adjustment of final account, intermediate first year accountancy. In the next video we are going to cover the third problem of final account. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.